खुशनसीब वो लोग नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, खुशनसीब तो वो लोग हैं जो सब कुछ अच्छा बना लेते हैं। जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फ़िक्र नहीं, वो मिट्टी में आज रखते हैं। है ना? Today we are going to start our new section, parts of speech and grammar and related to more things. Okay? बच्चों आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने चल रहे हैं। एक नई शुरुआत है ये। आप हमारी ये वीडियो जो रहेगी आपको कई पार्ट्स में मिलने वाली है। किसी भी भाषा को शुद्ध-शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना हमारा व्याकरण कहलाता है। यानी बेटा हम कह सकते हैं कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को करेक्टली मतलब सही-सही स्पीकिंग करना, राइटिंग करना, रीडिंग करना हमारा ग्रामर होता है, ठीक है? व्याकरण होता है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग वाक्यों की शुद्धि करते हैं, वाक्यों को पहचानते हैं कि किसी भी एक वर्ड, एक सेंटेंस में कौन-कौन से वर्ड हैं और इनको हम क्या-क्या नाम से जानते हैं, ठीक है? हमारा व्याकरण कहलाता है। यह व्याकरण का एक आसान और सरल डेफिनेशन है जो मेरे द्वारा बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। बच्चों शब्द के जो भेद हैं, अंग्रेजी के किस अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी भी डेफिनेशन है बेटा कि अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में जितने वर्ड्स आते हैं, जैसे आपने लिखा ही इज अ बॉय, एक सेंटेंस है अंग्रेजी का। अब इसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं, अंग्रेजी के सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, उन्हें अलग-अलग क्लास में विभाजित करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जितने वर्ड आए हैं, देखो इसमें कितने वर्ड आए हैं, 1 2 3 4 अलग-अलग वर्ड्स की जानकारी रखना। जैसे ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अ क्या है, आर्टिकल है, बॉय क्या है, नाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत बेटा हम यही सीखेंगे कि हमें एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में प्रत्येक शब्द क्या है, उनकी जानकारी लेना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल मिलाकर जो है 8 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा होता है। सेकंड है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसी प्रकार से तीसरा है वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन यानी संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। बेटा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, कास्ट और थिंग, ठीक है? यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, कास्ट और थिंग का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात, समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज है जिसका नाम है वो सभी संज्ञा है। क्या आप बता सकते हो संसार में ऐसी कोई चीज है जिसका नाम न हो? बेटा ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जितनी चीजें हैं सबका नाम है, इसलिए प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जात, प्रत्येक समूह, प्रत्येक पदार्थ तथा प्रत्येक वे सब चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वे सभी हमारी संज्ञा होती है, नाउन होती है, ठीक है? यहाँ पे बेटा जैसे रमेश, रमेश एक संज्ञा है, रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इलाहाबाद एक स्थानवाचक संज्ञा है। इसी तरह से काऊ, पेन एक जातिवाचक संज्ञा है, इत्यादि ये सभी संज्ञाएं हैं। हमारे आसपास आप जितनी चीजें देख रहे हैं, खुद मैं, हम भी एक संज्ञा है। मेरा जो नाम है वो एक संज्ञा है, ठीक है? यह 5 प्रकार की होती है, यानी नाउन्स जो होती हैं बेटा 5 टाइप्स की होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन मीन्स होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, जाति, समूह इत्यादि का बात करेंगे तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है? हाँ, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि हम कह दें इलाहाबाद। अब देखो ये एक विशेष स्थान का नाम है, ठीक है? तो इस तरह से इलाहाबाद हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम किसी का नाम लिख दें, जैसे हमने लिखा मुनेश, अब ये मुनेश क्या है, कौन सी नाउन है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? किसी प्रसिद्ध ट्रेन का नाम, किसी प्रसिद्ध नदी का नाम, ठीक है? जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, सरस्वती, मंदाकिनी, सुरसरी, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? कोई चीज अपने आप में अकेली हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी, ये सब अपने आप में अगर अकेले हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।
जो चीज अपने आप में अकेली हो, जो चीज बहुत फेमस हो, ठीक है, और जो व्यक्तिवाचक यानी उसका एक विशेष नाम हो, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा माने बेटा उसको उसी नाम से हर जगह पे जाना, जैसे कुत्ता, डॉग, बेटा हर डॉग को हम डॉग कहेंगे। डॉग का नाम रख देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन हर डॉग को हम डॉग कहते हैं, इसलिए डॉग जातिवाचक है। कैट, पेन, काऊ, मैन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। बेटा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में कोई चीजें आती हैं एक ही प्रकार की ढेर सारी चीजें, जैसे क्राउड यानी भीड़, इंसानों की भीड़, बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा, है ना, ग्रेप्स अंगूरों का समूह, ठीक है, या बर्तनों का सेट यानी स्टूडेंट्स, आर्मी, सेना इत्यादि ऐसी चीजें बेटा जिसमें बहुत ज्यादा समूह आ जाए, एक ही प्रकार की ढेर सारी चीजें आ जाए, वो कलेक्टिव नाउन में आती हैं, समूहवाचक संज्ञा में आती है। पदार्थवाचक संज्ञा बेटा मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब है जिससे कोई नई चीज बनाई जाती है, जैसे बेटा अगर यह घर बनाया गया होगा हमारा, तो घर बनाने के लिए भी तमाम तरह के मटेरियल लगे हुए हैं। लोहा एक मटेरियल है, लोहा से सरिया बन गया, गाटर बन गया, है ना, खिड़की दरवाजे बन गए, तो लोहा एक क्या है मटेरियल है। रिंग बनाने के लिए सोना चांदी इत्यादि गोल्ड सिल्वर जो भी हम यूज करते हैं वो हमारा एक मटेरियल होता है। मटेरियल मीन्स होता है बेटा जिससे कोई एक नई चीज का निर्माण किया जा सके, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, आयरन, ये सब चीजें एक्सेट्रा। बेटा अगला हमारा अवेस्टेड नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वह है बेटा जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, जैसे बेटा ईमानदारी। अब ईमानदार और ईमानदारी में अंतर है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में डिफरेंट है बेटा। ऑनेस्ट को आप देख सकते हो, कोई इंसान ऑनेस्ट है आप उसे देखते हो, ठीक है, लेकिन उसकी ईमानदारी को आप महसूस करते हैं, उसकी बहादुरी को आप महसूस करते हो।